मेरे सभी श्रोताओं को डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी का सादर नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मैजिक मिनरल के बारे में जिसे हम मैग्नीशियम कहते हैं। दोस्तों, मैग्नीशियम को अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि इसे एक ट्रेस एलिमेंट कहा जाता है। लेकिन मैग्नीशियम के अगर आप फंक्शंस देखेंगे हमारी बॉडी में तो आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। मैग्नीशियम दोस्तों, आज के इस युग में वर्ल्ड पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो लगभग 60% लोगों में मैग्नीशियम की कमी आ गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? मैग्नीशियम की कमी का सबसे बड़ा कारण है जो हम पानी कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोसेस होने के बाद, डिसैलिनेट होने के बाद वो मिनरल्स में डेफिशिएंट हो जा रहा है। दूसरा रीज़न है दोस्तों, जो हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड में प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं ताकि वो लंबे समय तक स्टैंड करे, तो इसमें भी सॉल्ट्स की डिप्लीशन हो जाती है और हम मैग्नीशियम में डेफिशिएंट हो जाते हैं। अगर हम अपनी बॉडी में देखें दोस्तों तो लगभग 22 टू 26 ग्राम्स मैग्नीशियम होता है। पूरे मैग्नीशियम का लगभग 60% हमारी बोन्स में स्टोर होता है। लगभग 38 से 39% हमारे सेल्स या सॉफ्ट टिश्यूज़ में स्टोर होता है। और आप दंग रह जाएंगे कि खाली 1% मैग्नीशियम हमारी ब्लड में अवेलेबल होता है। आज के इस युग में हमें ब्लड टेस्ट की हम बहुत आदी हो गए। हम ज़्यादातर ब्लड टेस्ट करा के देखते हैं कि सब कुछ शरीर में ठीक चल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, अगर ब्लड टेस्ट में हमारा मैग्नीशियम लेवल ब्लड में नॉर्मल आता है तो वो कहीं से ये नहीं बताता, ये नहीं दर्शाता कि हमें मैग्नीशियम की कमी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया 1% से भी कम मैग्नीशियम ब्लड में मिलता है। ज़्यादातर मैग्नीशियम हमारी बोन्स और सॉफ्ट टिश्यू में स्टोर होता है। तो आप मैग्नीशियम के लेवल से इससे कंफ्यूज मत होइए कि मैग्नीशियम यहाँ पर हमारे ब्लड लेवल में नॉर्मल है तो हम मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हमें नहीं हो सकती। मैग्नीशियम के अगर हम फंक्शंस देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मैग्नीशियम का 2 ऑर्गन्स के लिए है, जिसमें प्रमुख है ब्रेन और सेकंड है हार्ट। मैग्नीशियम दोस्तों मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। मैग्नीशियम हमारी नर्व की कंडक्शन में हेल्प करता है। मैग्नीशियम हमारा ब्लड प्रेशर मैनेज करता है, हमारे इंसुलिन लेवल्स को रेगुलेट करता है। मैग्नीशियम हमारी बोन मिनरल डेंसिटी को मेंटेन करता है और साथ के साथ मैग्नीशियम हमारे स्लीप पैटर्न को भी रेगुलेट करता है। तो मैग्नीशियम के इतने ज़्यादा वाइड वैरायटी में फंक्शंस हैं, इसकी कमी से बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों, अगर हम मैग्नीशियम की कमी को देखें कि इसके क्या क्या साइंस होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ब्लड लेवल्स मैग्नीशियम के देख करके हम मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को नहीं पहचान सकते। तो इसके क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। तो इसमें सबसे प्रमुख सिम्टम जो है वो है मसल में क्रैम्प आना या फिर आइज़ का ट्विच करना, आइज़ का कॉन्ट्रैक्ट करना बार बार। मसल क्रैम्प क्या होता है दोस्तों? जो भी हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, नर्व एंडिंग्स पे एक 2 नर्व एंडिंग के बीच में एक स्पेस होती है, इसे हम साइनैप्स कहते हैं। कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे रिलीज होता है साइनैप्स में और दूसरी नर्व एंडिंग उसको साइनैप्स से पिकअप करती है। इस फंक्शन को कैल्शियम रेगुलेट करता है। तो दोस्तों, बेसिकली हमारा जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो कैल्शियम के हेल्प से करती है। लेकिन हमारा मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम उस कैल्शियम को अपटेक को ब्लॉक करता है। तो बेसिकली वो रिलैक्स करने में हेल्प करता है। तो अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट कैल्शियम से हो रही है तो रिलैक्स मैग्नीशियम से हो रही है। तो जो मसल क्रैम्प्स आते हैं, लोगों को रात में बहुत तेज़ दर्द होता है, इतना सीवियर पेन होता है कि वो खड़े हो जाते हैं और पैर में कपड़े बांध लेते हैं तो भी उनका दर्द नहीं कम होता। तो मैंने एक मसल क्रैम्प पे ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड किया है मेरे चैनल पे, आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम हमारी जो मसल को रिलैक्स करता है और क्रैम्प्स में हमारी मदद करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैग्नीशियम का दोस्तों, नर्व कंडक्शन में। मैग्नीशियम की कमी से हमें टिंगलिंग, झुंझुनाहट या फिर सुन्नपन हो सकता है। इसके बाद आता है मैग्नीशियम का फंक्शन स्लीप में। एक नॉर्मल स्लीप पैटर्न के लिए मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैग्नीशियम का हमारे मूड, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करना। मैग्नीशियम की कमी से मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप अभी साइकाट्रिस्ट के रूटीन प्रिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो एक मैग्नीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जो वो लोग आजकल इंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज मैग्नीशियम का मूड
रिलेटेड फंक्शंस में बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है मैग्नीशियम का हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में। दोस्तों आप इमेजिन करें एक पाइप को, अगर पाइप का आप आगे का सिरा प्रेस कर देते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है और जो स्ट्रीम आती है वो काफ़ी फोर्सफुल आती है। तो बेसिकली अगर हमारी ब्लड वेसल्स रिलैक्स रहती हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कम होता है। अगर हमारी ब्लड वेसल्स बहुत संकीर्ण हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो मैग्नीशियम हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे हमारा वैसोडाइलेटेशन होता है और हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम का रोल है हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। इसमें एक शोध भी दोस्तों आया है जिसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस का जो इंसिडेंस है, जो लोग मैग्नीशियम के जिनके लेवल्स अच्छे हैं या जो मैग्नीशियम कंज्यूम करते हैं, उनमें डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड रहता है या फिर लंबे समय तक नहीं होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम का रोल है दोस्तों हमारी हार्ट रेट को रेगुलेट करने में। हमारी नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो लगभग 70 to 80 होती है और हार्ट रेट को एक रेगुलर पैटर्न आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बारी आपने देखा है कुछ लोगों की हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होती है फिर बहुत कम हो जाती है, तो ये इरेगुलर हार्ट रेट इसको कहते हैं। और मैग्नीशियम हमारी हार्ट रेट को रेगुलराइज करती है। जिन लोगों में माइग्रेन या हेडेक बहुत ज़्यादा होता है वो भी कई बारी मैग्नीशियम की कमी से होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम हमारी बोन मिनरल डेंसिटी को रेगुलेट करती है, हमें ऑस्टियोपोरोसिस या फिर हड्डी के खोखला या कमज़ोर होने से बचाती है। तो दोस्तों ये मैग्नीशियम के इतने वैरायटी ऑफ फंक्शंस हैं जो हम देख पा रहे हैं, तो मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि हम मैग्नीशियम के क्या सोर्सेज लें जिससे हमारी मैग्नीशियम डाइट में ना डिप्लीट हो। तो दोस्तों अगर आप मैग्नीशियम के रिच सोर्सेज में देखेंगे तो सबसे रिच सोर्स है हमारा आलमंड। एक बाउल ऑफ आलमंड में लगभग 78 mg हमें मैग्नीशियम मिलता है। अगर हम मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट देखें तो मेल्स में लगभग 400 mg और फीमेल्स में लगभग 300 mg मैग्नीशियम हमें रिक्वायर्ड होता है। तो आप इमेजिन करो कि अगर हमें बादाम से अपना मैग्नीशियम लेवल रेगुलेट करना है तो लगभग हमें 5 बाउल आलमंड्स के खाने पड़ेंगे, तो वो लगभग इम्पॉसिबल है। इसके अलावा रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम में हम देखें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अपने जो पालक है उसमें बहुत हाई अमाउंट में मिलता है, उसमें भी अराउंड 80 mg मैग्नीशियम एक बाउल में मिलता है। तो वो भी हमें लगभग 5 बाउल पालक के खाने पड़ेंगे मैग्नीशियम को कवर करने के लिए। अगर हम तीसरा रिच सोर्स देखें तो वो चॉकलेट है। डार्क चॉकलेट में लगभग 90 mg ऑफ मैग्नीशियम हमें मिलता है, तो लगभग हमें 4 से 5 डार्क चॉकलेट डेली खाने पड़ेंगे। तो दोस्तों डाइटरी सोर्सेज से मैग्नीशियम को पूरी तरह से कवर करना पॉसिबल नहीं है। हम उसको रेगुलर अपनी डाइट में ले सकते हैं ताकि हमारे मैग्नीशियम के लेवल्स मेंटेन रहें, लेकिन अगर हमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो हमें कहीं ना कहीं मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। मार्केट में रेडिली अवेलेबल बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम ओरोटेट है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है। हम कोई भी सप्लीमेंट इसमें मैग्नीशियम का ले सकते हैं। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नीशियम ओवर कंजम्पशन से यूजुअली कोई ऐसे डिजास्टरस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको डायरिया की दिक्कत हो सकती है, लेकिन 4 ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम हमें सेल्फ प्रिस्क्राइब नहीं करना है, खुद से नहीं लेना है, एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेना है। इसमें आपकी आती है किडनी डिजीज़, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मायस्थीनिया ग्रेविस, या फिर ऐसे लोग जिनकी हार्ट रेट बहुत स्लो है जिसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा मैग्नीशियम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कितना ज़रूरी है हमें डाइट में इंक्लूड करना। इसके कमी से आपने देखे कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों मैग्नीशियम को नज़रअंदाज ना करें, अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें और स्वस्थ रहें। तो अब मैं विदा लूँगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।